Everyone, today in this video I am going to explain the song number 15 of Rabindranath Tagore's Gitanjali. So without any further delay, let's get started. इसके पहले हम 14 सॉन्ग्स को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उन वीडियोस को नहीं देखा है, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, मिल जाएंगे चैनल पर ही। और तो चलिए ये 15 नंबर सॉन्ग स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी पोएम्स हैं जिसमें कि संवाद चलता है कवि और ईश्वर के बीच। तो यहाँ पर इसी तरह से फिर से सॉन्ग नंबर 15 में पोइट कहते हैं, आई एम हेयर टू सिंग दीज सॉन्ग्स। पोइट कहते हैं कि मैं सिर्फ इस दुनिया में आपकी भक्ति के गीत गाने आया हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि मैं सिर्फ आपके लिए गाऊँ। आई एम हेयर टू सिंग दिस सॉन्ग्स इन दिस हॉल ऑफ दाइन आई हैव अ कॉर्नर सीट। पोइट यहाँ पर कहते हैं कि मैं यहाँ पर वो इस संसार को कंपेयर करते हैं हॉल से, कि जो ये संसार रूपी कमरा है, एक बड़ा सा हॉल है, इसमें मेरी एक कॉर्नर की सीट है। मैं एकदम कोने पे पड़ा हुआ हूँ, कोने पे बैठा हुआ हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी प्रशंसा में गीत गाऊँ, मैं तुम्हारे लिए गीत गाऊँ, क्योंकि मेरा तो इस संसार में सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं तुम्हारे लिए गीत गाऊँ, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर आत्मा परमात्मा से अपना मिलन चाहती है। इन दाई वर्ड आई हैव नो वर्क टू डू, माई यूजलेस लाइफ कैन ओनली ब्रेक आउट इन ट्यून्स विदाउट अ पर्पज़। पोइट यहाँ पर कहते हैं इस संसार में, इन दाई वर्ल्ड, इस तुम्हारे संसार में मेरे पास आई हैव नो वर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। माई यूजलेस लाइफ कैन ओनली ब्रेक आउट इन ट्यून्स, मेरा जो निरर्थक जीवन है, यूजलेस अनुपयोगी जीवन है, उसमें केवल संगीत की उद्देश्यहीन धुनें ही शेष बची हैं, जिनका कोई मतलब, विदाउट अ पर्पस, उद्देश्यहीन धुनें ही बची हुई हैं। When the hour strikes for the silent worship at the dark temple of midnight, यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जब टेम्पल ऑफ मिडनाइट, अर्धरात्रि के अंधेरे मंदिर में तुम्हारी साइलेंट वर्शिप का टाइम आए, खामोशी के साथ पूजा करने का समय आता है। When the hour strikes for the silent worship at the dark temple of midnight, जब अर्धरात्रि में अंधेरे मंदिर में खामोशी के साथ आपकी पूजा करने का समय आता है, तो हे ईश्वर, कमांड मी माय मास्टर, हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, मुझे आदेश दो। टू स्टैंड बिफोर दी टू सिंग, तुम्हारे लिए गीत गाने का मुझे आदेश दो कि मैं खड़ा हूँ और तुम्हारे लिए गीत गाऊँ। नेक्स्ट एंड लास्ट है पैराग्राफ, व्हेन इन द मॉर्निंग एयर द गोल्डन हार्प इज ट्यून्ड, ऑनर मी कमांडिंग बाय माई प्रेजेंस। और पोइट यहाँ पर कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि व्हेन इन द मॉर्निंग एयर द गोल्डन हार्प, जब सुबह में सुनहरी किरण के साथ, गोल्डन हार्प सुनहरी किरण के साथ जब प्रातःकाल हो, तो उसमें जो ट्यून छेड़ी जाए, जो तार छेड़े जाएं, उसमें आप मुझे अपने सामने उपस्थित होने का आदेश देकर, कमांडिंग माई प्रेजेंस मतलब मेरी उपस्थिति का आदेश दे करके, आप कमांड दे करके मेरा सम्मान बढ़ा दो, बस यही मेरी इच्छा है, ऐसा पोइट कहते हैं। और ये था सॉन्ग नंबर 15, जिसमें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ आपके लिए गीत गाने का है, और इस संसार रूपी ये जो संसार है, ये आपका जो कमरा है, इसमें मैं एक कोने में बैठा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कब आप मुझे आदेश दोगे कि मैं अर्धरात्रि में अंधेरे मंदिर में खामोशी के साथ आपकी के लिए गीत गाऊँ, और आप अपने सामने मुझे खड़े होने का आदेश देंगे कि खड़े होकर मैं आपके लिए गीत गाऊँ। और उसके सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि आप सुबह मेरा सम्मान बढ़ा दो, अपने सामने खड़े होने का फिर से आदेश देकर सुनहरी किरण के साथ, क्योंकि मेरा इसके अलावा मेरा जीवन निरर्थक है, मेरे लिए उद्देश्यहीन है, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो ये है एक डेडिकेशन, एक भक्ति, कवि की ईश्वर के लिए भक्ति, जिनको कि उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है। आई होप ये सॉन्ग आपको समझ में आया होगा, पोएम समझ में आई होगी। अगर पोएम समझ में आई हो, क्लियर हुआ हो, सो प्लीज़ लाइक the video and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. So we'll meet you again with next video. Till then, take care, bye bye.